नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग मई महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे महीने के करंट अफेयर को 18 प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ प्रश्न जो पहले डिस्कस हुए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उन योजनाओं का या उन कार्यक्रमों का। तो एक आध घटनाएं आपको लगेंगी कि ये रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च किया गया। मार्च या अप्रैल के महीने में हमने इस करंट अफेयर को डिस्कस किया था कि ये होने वाला है। तो ये कहाँ पर किया गया? ये उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो वैक्यूम आधारित सिस्टम है, अगर वहां पर भी आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो देश का पहला है, साथ में ये आगरा नगर निगम ने ताजमहल के आसपास के 240 घरों में वैक्यूम जो सीवर सिस्टम है उसको शुरू किया है। पारंपरिक सीवर सिस्टम को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और नीदरलैंड की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है क्वावैक। इस कंपनी का नाम है क्वावैक और ये कंपनी है नीदरलैंड की। 5 साल तक इसका रखरखाव का जिम्मा क्वावैक कंपनी को ही दिया गया है। तो ये अभी टेक्नोलॉजी वहाँ की है, अभी हमारे यहाँ इतना तेज़ी से ये प्रसारित नहीं हो पाई है। इसकी टेक्नोलॉजी क्वावैक ने दी है, तो वही इसका रखरखाव करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सिल्क एक्सचेंज की स्थापना वाराणसी में की जाएगी और ये प्रदेश का पहला होगा, देश का नहीं, प्रदेश का पहला होगा वाराणसी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इन मशहूर साड़ियों पे जो निर्माता होते हैं वो कई बार उनको महंगे रेशम खरीदने पड़ते हैं। तो साड़ी निर्माता और व्यापारी उचित मूल्य पर रेशम इससे खरीद पाएंगे और इसके लिए सिल्क एक्सचेंज कर्नाटक जो सिल्क मार्केटिंग बोर्ड है उससे संपर्क साधेगा। और क्योंकि कर्नाटक में भी रेशम का अच्छा खासा कारोबार होता है, तो उससे सस्ते दामों पर या उचित दामों पर रेशम मिल सकेगा, तो ये व्यापार और आगे फल फूल सकेगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और ये गाजियाबाद से कानपुर के बीच में है और इसकी लंबाई जो है वो 380 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 380 किलोमीटर। और इसके लिए जो टारगेट रखा गया है, टारगेट ईयर कि कब ये बनकर तैयार होगा, तो 2025 का ये रखा गया है टारगेट कि 2025 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। देश की पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन किन शहरों के मध्य चलेगी? और इन शहरों की बात है, उत्तर प्रदेश में इनका पाया जाना, इस कारण से यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है ये। तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में ये तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन चलेगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्पीड होगी, ये करंट अफेयर में हमने डिस्कस भी किया था, तो 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड को ये छुएगा और इतनी स्पीड से चलने के लिए पटरियां भी वैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए जिससे सुरक्षित भी रहे ये यात्रा जो हो। तो ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच में तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवोदय विद्यालय में देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है? खुद का उसका निजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा और ऐसा ये पूरे देश में पहला नवोदय विद्यालय होगा और ये नवोदय विद्यालय स्थित है वाराणसी में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये अन्य जो नवोदय विद्यालय होंगे, 663 अन्य नवोदय विद्यालय हैं, तो उन नवोदय विद्यालयों को भी यहाँ से जो भी क्लास रिकॉर्ड्स की जाएंगी, जैसे ये क्लास मैं आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सब लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसको केवल ऑफलाइन पढ़ाता तो यहाँ पे 100, 200, 500 बच्चे जो हमसे जुड़ते वही देख पाते। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कितने लोग देख सकते हैं इसको, लाखों लोग, करोड़ों लोग देख सकते हैं जिनको ये लगता है उपयोगी है। तो इसी तरीके से अगर एक बार रिकॉर्डिंग कर ली जाए और उसको फिर प्रसारित किया जाए तो 663 नवोदय विद्यालय जो हैं उन नवोदय विद्यालयों तक इसको प्रसारित करके पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में किसे प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो अभी ये 10 मई की घटना है, 10 मई को ये नियुक्ति हुई है और ये है अजय कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 165, इसके तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है और अजय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। महाधिवक्ता
आर्टिकल 165 ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है? कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो थारू से रिलेटेड है, क्योंकि थारू यहाँ की एसटीज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एसटी है। और पहला थारू जनजाति संग्रहालय अभी 11 मई को ये बनकर तैयार हुआ है, और ये बनकर तैयार हुआ बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर में। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है इमिलिया कोडर, तो इमिलिया कोडर में ये बनाकर तैयार किया गया है। 5.5 एकड़ में ये विस्तृत है। लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी ऐसे संग्रहालय आगे बनाने की योजना है। तो कहाँ कहाँ है? लखनऊ में, सोनभद्र में और लखीमपुर खीरी में। यहाँ पर 3 जगह और ये, क्योंकि ये जो भी एरियाज हैं यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। लखनऊ तो कैपिटल है इसके कारण से, बाकी सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दीपावली को कैसे शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया? न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुकुल गोयल हमारे यहाँ के पुलिस महानिदेशक थे। मुकुल गोयल को एक शासकीय लापरवाही के कारण अभी डीजीपी पद से हटा दिया गया, और इनकी जगह पे देवेंद्र सिंह चौहान को ये जो चार्ज है वो फिलहाल दे दिया गया है। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभी देवेंद्र सिंह चौहान कार्य कर रहे हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मैंने आपको बताया था कि इस 75 यहाँ तालाब जो थे, उन तालाबों को लेके क्या किया गया था? अमृत सरोवर बनाया गया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये ना सीएम के द्वारा किया गया है, ना पीएम के द्वारा किया गया है। ये किया गया है किसके द्वारा? मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कल्याण के केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और ये देश का पहला अमृत महोत्सव सरोवर है। अमृत महोत्सव के तहत इसको बनाया जा रहा है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसने उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए यूएई के साथ समझौता किया गया? कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी शहर है। यूनाइटेड अमीरात जो है उसके साथ इसका ये हुआ है, तो यूएई के साथ, तो वाराणसी है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना ये की गई है, और ये यूएई की डीपी वर्ल्ड है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसमें किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीयों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात का ये जो समझौता यूपी में वाराणसी में शहर को स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना प्रदान करने के लिए किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाने की घोषणा की गई है? ये हेल्थ एटीएम होंगे, हेल्थ एटीएम, और ये लगाए जाएंगे कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनको लगाया जाएगा। और इसमें जो 40 प्रकार के लगभग स्वास्थ्य की जो बीमारियां हैं, तो 40 प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जो जांचें हैं ये मुफ्त या फिर नाममात्र शुल्क पर इसमें होंगी। बीमारियां ना कहिए इसको, आप टेस्ट कहिए, जांच कहिए। 40 प्रकार की जांचें इसमें या फिर बहुत मामूली आपसे फीस ली जाएगी या फिर निःशुल्क इसमें उपलब्ध होंगी। हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जो चैंपियनशिप है ये हुई गोवा में, और गोवा में आयोजित होने वाली ये चैंपियनशिप इस बार झारखंड को हराकर उत्तर प्रदेश ने जीती है। इसमें यूपी जीता है और सेकंड पोजीशन पर आपका झारखंड रहा है। तो यूपी फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड पिछले 3 वर्षों से लगातार ये खिताब जीत रहा था, 3 साल ये पीछे विजेता रहा है, और अब की बार ये यूपी ने जीत लिया है उसको हराकर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम बनाया जा रहा है? मैडम तुसाद म्यूजियम ये आपने सुना होगा पहले से भी, और दुनिया में कई मैडम तुसाद म्यूजियम हैं, 23 पहले से हैं। तो 24वां ये मैडम तुसाद म्यूजियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पहली बार 2017 में एक मैडम तुसाद म्यूजियम बना था। कहाँ पर बना था? ये बना था न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में ये बन चुका है, लेकिन ये बंद भी हो गया था। कोरोना महामारी जब आई तो कोविड के कारण ये बंद भी हो गया था। अभी ये बनाया जाएगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लखनऊ जू जो है, लखनऊ जू के अंदर
लखनऊ में, लखनऊ जू के अंदर पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसको मार्च 2023 तक तैयार कर देने की पूरी उम्मीद है। 2023 तक ये शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये लखनऊ के जू में। बड़ा चिड़ियाघर है लखनऊ का। वैसे कानपुर वाला चिड़ियाघर लखनऊ से भी बड़ा है, लेकिन लखनऊ का चिड़ियाघर भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया? और हुनर हाट का ये संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पर? आगरा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41वां संस्करण है। मुख्तार अब्बास जो नकवी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने, और हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक जी, तो ब्रजेश पाठक जी बहुत एक्टिव भी रह रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मिस्टर ब्रजेश पाठक और मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। यह 41वां संस्करण था हुनर हाट का। ठीक है, हुनर हाट में क्या होता है? जो स्किल्ड लोग हैं अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया? शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है संभव। पोर्टल का नाम क्या है? संभव। और हमारे यहाँ के जो शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं वो हैं अरविंद शर्मा। तो अरविंद शर्मा ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। हमारे यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा, तो उन्होंने इस पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वृद्धावस्था पेंशन की राशि पहले जो थी वो 500 रुपये हुआ करती थी और 2022-23 के लिए इस राशि को बढ़ा दिया गया और अब इसको कर दिया गया है 1000 रुपये। यानी कि जो 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं उनको अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये ये पर मंथ होती है, पर मंथ दिया जाएगा। पर मंथ देने का ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, 1000 रुपये में उनका अपना खर्चा चल जाएगा, खाने के अलावा जो नॉर्मल खर्चे एक्स्ट्रा वाले होते हैं। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर प्रस्तावित किया गया है कि इसका नाम वशिष्ठ नगर कर दिया जाएगा? तो अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन जैसे फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक इसी तरीके से बस्ती का नाम चेंज करके वशिष्ठ नगर करने की योजना, एक प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। और इसमें बताया गया है कि रामायण काल में बस्ती में भगवान श्री राम के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। तो बस्ती जो था ये वशिष्ठ महाराज का आश्रम हुआ करता था। तो वशिष्ठ महाराज के आश्रम होने के कारण इसका नाम वशिष्ठ नगर कर दिया जाए। ये हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं भगवान राम से रिलेट करता है और हमारे कल्चर को विशिष्ट बनाता है। तो वशिष्ठ नगर इसको रख दिया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी भाजपा की है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, पास कर दिया जाएगा, हो जाएगा। तो वशिष्ठ नगर बस्ती को कहने के लिए आप लोग तैयार रहिए, रिवीजन करते रहिए। जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं वो लोग बार बार रिवीजन करें और उन पोर्शंस की रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें जो उनके कमज़ोर हैं, जहाँ से गलतियाँ हो जाती हैं। और एग्ज़ाम के समय उन चीज़ों को पढ़ें जहाँ से प्रश्न आते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो केवल पढ़े जाते हैं, वहाँ से नॉर्मली प्रश्न मिलते नहीं हैं, तो उनको आप अवॉइड करिए, बाकी पढ़िए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को पूरा 2022 का 5 महीने का ये करंट अफेयर एक कंपाइलेशन भी मिल जाएगा पूरा एक सिंगल वीडियो में, तो उसको भी आप एक साथ देख के रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।